हैप्पी दिवाली। बदल देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लजते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये लाइना श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी अमर शहीद जो जेल च बंद सी, जो उन्होंने फांसी की सजा हो गई सी, उन्होंने आपके खून नाल लिखियां सी। ते सारे शहीदां नूं मेरे वल्लों कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने परिवार नूं रब खुश रखे, चढ़दी कला च रखे। ते सारे हिंदुस्तान के फौजियां नूं जिहड़े बॉर्डर पे साडी रक्षा वास्ते खड़े हैं, सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी सनातनियों के दिल में ऊर्जा पैदा हो, सभी सनातनियों के दिल में अपने भगवान के प्रति, अपने धर्म के प्रति बेइंतहा मोहब्बत हो। पेंसिल्वेनिया जो कि अमेरिका की एक रियासत है, उसने 31 अक्टूबर को यानी कि दिवाली के रोज़ पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दी है। उनका मकसद ये है कि जो भी हिंदू बरादरी है वो अपने मजहबी जोश व खरोश के साथ दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सके। पिछले साल हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में, यूएई के अंदर और इसके अलावा 8 मुस्लिम ममालिक में दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया। इस साल कितने मुस्लिम ममालिक दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, लॉरेन बिश्नोई अपने एक वीडियो जेल से पब्लिश करता है जिसमें पूरे सनातनी भाइयों के लिए दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ देता है। फिर उसके बाद अहले वतन के लिए एक गीत गाता है। ये जो वीडियो है बहुत पॉपुलर हो जाता है, सोशल मीडिया पे भी पसंद किया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस वीडियो को क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है इस वीडियो पर। जिस तरह से श्री कृष्ण और अर्जुन अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अस्त्र और शस्त्र दोनों का इस्तेमाल करते थे, उसी तरीके से सनातन धर्म के योद्धाओं को, हिंदुओं को, हमारे सनातन धर्म के पुत्र और पुत्रियों को शेर भी बनना पड़ेगा, शेरावाली भी बनना पड़ेगा, अस्त्र का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, शस्त्र का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपनी शब्दावली का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी जिहादी लोग हैं वो हमारे भारत में वही रणनीति और वही राजनीति खेलना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान में हिंदुओं को खत्म करने की राजनीति मुसलमानों ने खेली थी। सेम वही राजनीति भारत में खेली जा रही है हिंदुओं को खत्म करने की। लेकिन हमने जो संकल्प लिया है अखंड भारत बनाने का, हमने जो संकल्प लिया है इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, हम वो बना कर रहेंगे और सौगंध खाते हैं इस दिवाली के उत्सव पर कि हम ये करके रहेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की, क्योंकि खबर अंदर की ये आ रही है कि वो इस दिवाली पे बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। नाज़ा जी को वेलकम कहते हैं और इनसे सच्चाई जानते हैं। नाज़ा जी, जो खबर फैल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई की जानिब से कोई बड़ी खबर आने वाली है इस दिवाली पे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। पाकिस्तान से बैठ करके आप भारत में लॉरेंस बिश्नोई धमाका करने वाला है, जिस पाकिस्तान में हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम, हर रात, हर करवट में धमाका 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 होता रहता है। कभी शिया सुन्नी को मारता है, कभी सुन्नी वहाबी को मारता है, कभी वहाबी देवबंदी को मारता है, कभी देवबंदी बोरी को मारता है, कभी बोरी जाकर के किसी और को मारता है और सारे मुसलमान मिलकर के सिख, ईसाई और हिंदुओं को मार के खत्म कर देते हैं। वो पाकिस्तान पूछ रहा है भारत में कि लॉरेंस बिश्नोई क्या धमाका करने वाला है। भैया देखिए, बात ऐसी है कि बम, आरडीएक्स, राइफल और AK-47 चलाने वाले मुसलमान, आतंकी, जंगजू, जहादी, मुसाफिर, स्लीपर सेल, ये पूछ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई क्या धमाका करने वाला है। भैया सच में लॉरेंस बिश्नोई ने तो नाम तो कमा लिया भाई, नाम कमाया। अब अंदर की खबर आप दें हमें। अब आती है बात कि देखिए, लॉरेंस बिश्नोई बेवजह किसी मासूम की जिंदगी के साथ ना खेला है और उसके जो नेचर और बिहेवियर है वो किसी मासूम के साथ की जिंदगी के साथ कभी खेलने वाला भी नहीं है, कभी नहीं खेल सकता है। हाँ, धमाका हो सकता है अगर ये बम, आरडीएक्स, राइफल, AK-47 चलाने वाले और काफिरों का गला रेतने वाले, सर तन से जुदा करने वाले
हिंदू बेटियों की बोटियां करके फ्रिज में रखने वाले अगर फिर से सामने आकर के दिवाली के उत्सव में ये कहेंगे कि पटाखे और फुलझड़ी मत जलाइए, धुआं होता है, चरखी और अनार मत जलाइए, पॉल्यूशन होता है, तब ऐसे लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए लॉरेन बिश्नोई अगर कोई धमाका करेगा तो करेगा। अच्छा, और कहा यह जा रहा है कि भाई हिंदू समाज के साथ होने वाली जातियों का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई हिंदू डॉन बन के आ चुका है। सलमान खान, मुनव्वर फारूकी और उसके बाद अगला नंबर पन्नू को बहुत सी उसकी लिस्ट में मौजूद। और कहा जाता है कि हजारों का गैंग इस वक्त जो है इंडिया के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहा है। क्या ये सच है? देखिए, अगर कोई हमारे मजहब को डिफेम करता है या मलाइन करता है या मुसलमान से ही गाहे बगाहे नाउजुबिल्ला कोई बात अगर मुंह से निकल जाती है, तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी मुसलमान को माफ कर देता है? नहीं, हजारों एफआईआर करवाता है। आपके पाकिस्तान में तो मुसलमान की भी ब्लास्फेमी हो जाती है, आपके पाकिस्तान में तो मुसलमान को भी जला दिया जाता है, कभी कभी तो अपना पर्सनल गरज निकालने के लिए भी फेक ब्लास्फेमी के इल्जाम लगा करके जलाए जाते हैं, काटे जाते हैं लोगों इंसान को, मुसलमान को। लेकिन बिश्नोई समाज जिस काले हिरन को अपना देवता मानते हैं, उसको काट करके चखने के साथ, दारू के साथ कौन खाया और लौंडियाबाजी करते वक्त कौन खाया? अब अगर वो समाज अपने भगवान के लिए आवाज उठा रहा है तो इसमें कौन मना कर सकता है भाई? कौन मना कर सकता है? क्या मुसलमान गला नहीं काटता है अगर कोई उनके मजहब को कुछ बोलता है? काटता तो है भैया। कन्हैया का काका कमलेश को मौत के घाट उतारा। आज भी नुपुर शर्मा देखिए घर के अंदर बैठी हुई है, डर करके बाहर नहीं निकलती है बेचारी, और निकलती भी है अगर वोट डालने भी निकलती है तो कम से कम 100 सिक्योरिटी उसके साथ रहते हैं। आज देखिए बहराइच में रामगोपाल मिश्रा ने सिर्फ एक भगवा झंडा लहराया, हरा रंग का झंडा उतार करके भगवा झंडा लहराया, 35 गोलियां उसके सीने में दाग दी गई। तो लॉरेन बिश्नोई अगर अपने भगवान के लिए आवाज उठा रहा है तो वो गलत हो गया। अब बात आपने कहा उसके 2000 शूटर है, कनाडा में है, और पन्नू डर रहा है और जस्टिन ट्रूडो डर रहा है। अब अगर हम पूछें कि दाऊद के कितने स्लीपर सेल हैं कनाडा में, दाऊद के कितने स्लीपर सेल और हनी ट्रैप वाली लड़कियां हैं भारत में, हम जरा पूछे कि इमाम रिजवान ने मस्जिद के अंदर रेप किया था और कितने इमाम जो हैं वो बलात्कारी हैं। जरा हम पूछे कि क्या अभी भी याकूब मेमन के स्लीपर सेल हैं भारत में, या अगर हम पूछे कि यासीन मलिक के स्लीपर सेल आज भी जम्मू कश्मीर में है, क्या अगर हम पूछे कि जाकिर नायक के 3 मिलियन फॉलोअर जो हैं वो जिहादी हमारे भारत में हैं, अगर हम पूछे कि क्या हर मुसलमान के घर में बलात्कारी है क्योंकि नासिर खान बलात्कारी है, क्योंकि मोहम्मद खैबर बलात्कारी है, क्योंकि मोहम्मद अवेज बलात्कारी है, अब अगर हम पूछे कि क्या हर मजार में न्यूड फोटोशूट और अश्लीलता का नंगा नाच होता है क्योंकि अजमेर में हुआ था, तो बुरा लग जाएगा ना, बुरा लग जाएगा ना। हम पूछे तो कैरेक्टर ढीला, आप पूछिए तो रासलीला। ये कैसे हो सकता है? आप एक आदमी के बारे में पूछे जा रहे हैं 2000 शूटर है, कनाडा में शूटर है, तो दिल्ली में शूटर है, तो पाकिस्तान में शूटर है, तो अफगानिस्तान में शूटर है। अरे मैं कहती हूँ ना कि पाकिस्तान में बलात्कारी मुसलमान है, भारत में बलात्कारी इमाम है, तालिबान में बलात्कारी लोग बैठे हैं। अब मैं अगर बोलूं तो तब तो मुसलमान को बहुत बुरा लग जाएगा। पहले मैं एक मुसलमान हूँ और इंसानियत के, एहतराम के, डेकोरम के लिए मैं एक शेर कहूँगा कि तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों हिजाबों में रहें। ये जो इंसान ने हिजाब क्रिएट किया हुआ है, ऊपर और नीचे का, तनज़्ज़ुली और पस्ती का, और तरफ और बुलंदी का, ये सारे के सारे इंसान को एक ज़हनी डाइग्रेशन देते हैं, और ये ज़हनी डाइग्रेशन आगे बहुत बड़ी नफ़रत और मुनाफरत और कीना, इस्तग़फ़ाफ़ और इस्तेहज़ा और तफ़व्वुक़ की जबिल्लत की तरफ ले जाता है। मेरी बात समझ रही हैं आप? तो ये सारे के सारे जितने भी हिजाबात हैं शहवात के और नफ्स के, इन तमाम के तमाम पर्दों को अगर हटा दिया जाए और इंसानों को एक मेज़ के ऊपर लाया जाए, जिसके नतीजे में वो मोहब्बत और मवानिसत के साथ रहें। इल्म के जितने भी डिसिप्लिन्स आज तक पैदा हो चुकी हैं, उसमें इल्म का एक डिसिप्लिन है एटिमोलॉजिकल साइंस, इल्म इश्तिकाक, जो लफ्ज़, उसकी तारीख़, उसकी पैदाइश, उसके मसादिर और उसके मुख्तलिफुल हक़ाइक़, मानी और मतालिब और मारिफ के ऊपर बहस करता है।
इल्म इश्तिकाक की रूह से जो लफ्ज़ इंसान है, इसका रूट लेटर या मादा जो है वो अलिफ, नून और सीन है ट्राइलेटरल प्राइमेट के अंदर। इसका मतलब है मोहब्बत, उन्स। इंसान का जो लफ्ज़ी मतलब है वो भी मोहब्बत है। तो इंसानों के दरमियान के अंदर मोहब्बत का जो जज्बा है, न सिर्फ इसको फ़रोग़ देना चाहिए बल्कि इसकी तरक्की के लिए और इसके तरफ़ों के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। अमेरिका एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी का एक चैंपियन मुल्क है और वो बहुत बड़ी इंसानी कुर्बानी और तगदौ से निकल के उन लोगों ने कुछ अच्छी रिवायात को अपनाया है। उसमें से ये एक जो अच्छी रिवायत जो उसने गेन की है कि बाकी जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, लाइक हिंदूज, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट आपने कहा, और इनके दरमियान ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए इस्लाम सबसे बड़ा चैंपियन है। इस्लाम सबसे बड़ा चैंपियन है जो इन तमाम इंसानों को वहदत इंसान और वहदत इंसानियत की तरफ दावत देता है। ठीक है। और मैं बहैसियत पाकिस्तानी मैं बिल्कुल इस नज़रिए की हिमायत के अंदर हूँ कि आपको इस तरह के जितने भी त्यौहार हैं उनके इनेकाद के अंदर पाकिस्तानी अवाम को भी हिस्सा लेना चाहिए और सरकारी सतह के ऊपर इसको इनकरेज करना चाहिए। सर, नो डाउट पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है जो हर साल दिवाली और होली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती है। मैंने खुद जो है दिवाली के और होली के त्योहारों में पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान का कोई त्यौहार होता है तो इस तरह से इंटरनेशनल इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान है, जहाँ बहुत सारी डायमेंशंस के अंदर बहरान का शिकार है और इन तमाम क्राइसिस से पाकिस्तान को जहाँ पे और डायमेंशन से निकालने की ज़रूरत है, वहाँ पे जो पाकिस्तान का समाज है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, इसके अंदर जितने भी मौजूद कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं और अखलाकी त्यौहार मौजूद हैं, उनको खुद पहले तो पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को इनके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप करने की ज़रूरत है। जब ये इन तमाम चीज़ों को खुद से ओन करेंगे और फिर जाके इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एनसीपी के वरिष्ठ नेता के बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से चर्चा में आ गए। गुजरात की जेल के बाद लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को भी जान से मारने की खुली धमकी मिली थी। अब एक युवक सलमान के सपोर्ट करते हुए लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे डाली। उसने वीडियो में कहा कि सुन लो लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा, तुम्हारी हत्या जेल में ही होगी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। लॉरेंस को खुले धमकी देने वाले युवक के बारे में बताया जा रहा है कि वह यूपी के रायबरेली के रहने वाला, हालांकि काम मुंबई में करता है। वहीं से उसने धमकी भरी संदेश लॉरेंस बिश्नोई को दिया। यह वीडियो युवक कहता है कि सुन लो लॉरेंस, 2000 शूटर तैयार हैं तो 5000 शूटर हमने भी तैयार करके भी मुंबई में भेज रखे हैं। तुम्हारी और तुम्हारी शूटर्स की खैर नहीं, 5000 शूटर इमरान भाई ने भी लगा दिए। तुम्हारी तो जेल में ही हत्या होगी। सलमान खान भाई को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा, तू बचेगा नहीं। लॉरेंस बिश्नोई में डबल शूटर लगा दूंगा, मेरे पास करीब 20,000 शूटर हैं। वहीं बताया जा रहा है कि ये खोजबीन शुरू हो गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।